बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो आज की वीडियो जी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि व्हाट आई ईट इन अ डे। तो रूटीन जो है मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने लगी हूँ। आज की ये तकरीबन इवनिंग का टाइम है, तकरीबन 5 o'clock का। तो यहाँ पे मैंने अपने फ्रीज़र से आइसक्रीम्स निकालनी थी 2 और अब मैंने इंजॉय करने लगी हूँ। पहले तो खैर मैं एक आइसक्रीम खा लेती थी, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों मैं 2 आइसक्रीम्स ही खाती हूँ। 2 आइसक्रीम्स वो भी एट अ टाइम, यानी कि एक के बाद एक का ना वो मज़ा नहीं आता। तो मैं दोनों आइसक्रीम्स जो है ना वो साथ खोलती हूँ और कभी एक बार के बाइट लेती हूँ और कभी दूसरे की। इसका मज़ा ही और है। तो आजकल मुझे बड़ा क्रेज़ हुआ है दोनों मैं इकट्ठे आइसक्रीम्स खाऊँ, अगर कोन्स हों फिर भी और अगर आइसक्रीम्स बार्स हों फिर भी। तो मेरी बहन देख रही थी, वो कह रही थी मैं क्यों पीछे रहूँ, मेरी भी आइसक्रीम भरी हुई है तो मैं भी जी अपनी खाऊंगी। तो उसने भी फटाफट अपनी आइसक्रीम निकाल ली और वो भी खा रही है। और साथ साथ हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे और साथ अपने आइसक्रीम को एंजॉय कर रहे थे। खैर आजकल और कोई रूटीन ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है समर वेकेशंस चल रही हैं और इसमें तो रूटीन 3-4 काम ही तो हमें होते हैं, या सोएं, खाएं, पिएं और स्टडी करें। तो आइसक्रीम फिनिश करने के बाद ही जी मेरे बाबा साथ में यह कोकोनट लेकर आए थे। कोकोनट बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली समर में। इसका वाटर और कोकोनट ख़ुद भी ये माइंड को बहुत ही शार्प करता है। और मैंने यहाँ पर ना सबसे पहले कोकोनट का पानी निकाला और इसको पिया और ये बहुत ही फ्रेशिंग था। मेरा तो तरह से यानी कि आंखें खुल गई, दिमाग खुल गया। और ये बहुत अच्छा होता है समर में स्पेशली, और ठंडा भी होता है। तो यहाँ साथ ही जी मैंने कोकोनट पकड़ा और मैंने उसके कुछ पीसेस किए। इसके अंदर से मैंने 1-2 पीस जो है वो खाया और साथ ही मैंने इसके पीसेस को जो है ना एक एयर टाइट जार में स्टोर करके रख दूँगी, साथ में इसका कोकोनट भी, ताकि ये जो है ना वो ड्राई ना और ख़राब ना और फ्रेश रहे। और फिर जी आते जाते जो है मैं इसके अंदर से आराम से पीसेस निकाल लूँगी और कोकोनट इंजॉय करूँगी। और कोकोनट के तो बहुत ही बेनिफिट्स हैं। ये स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, दिमाग के लिए और स्पेशली हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो कोकोनट को मैंने एक जो है वो जार में रख कर एक स्टोर कर लूँगी फ्रीज़र में, ताकि ठंडा रहे। और साथ ही जी है ना मैंने इसका कोकोनट का जो पानी था वो भी अंदर रख दिया था ताकि ड्राई ना हो। और दूसरी तरफ मेरे बाबा जो है वाटरमेलन लेकर आए थे और बाबा वाटरमेलन कट कर रहे थे। बाबा वाटरमेलन कट करने के साथ साथ जिनसे बाबा ने बाय किया था वाटरमेलन को बातें भी कर रहे थे कि देखो 2 नंबर चीज़ें जो है ना लोग दे देते हैं। पाकिस्तान में पता नहीं आजकल 1 नंबर चीज़ मिल ही नहीं रही है, क्योंकि कुछ वाटरमेलन का अंदर कलर था ना वो देख के रेड ही नहीं था इतना, हालांकि जो इसने पीस कट करके अंदर से दिया था वो इतना रेड अच्छा था। खैर आजकल लोग जो है ना बेईमानी अंदर बहुत कर रहे हैं। बाबा ने वाटरमेलन कट किया, हम सारी फैमिली जो है वो टीवी लाउंज में आ गए। और समर में जी वाटरमेलन खाने का एक अपना ही मज़ा है, वो भी फ्रेश। और साथ में जी हमारा फेवरेट ड्रामा हम देख रहे थे। अर्तुगरुल और उस्मान गाजी के बाद जो मेरा फेवरेट ड्रामा है वो है सलाहुद्दीन। और इस्लामिक ड्रामे वैसे भी मेरे फेवरेट है, मैं कोई और ड्रामाज नहीं देखती, मैं यही ड्रामाज देखती हूँ। बस जी मुस्लिम हिस्ट्री का कोई अच्छा सा ड्रामा चल रहा और हम लोग ना देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर कुछ देर गुजरी और हमें भूख लगने लगी, क्योंकि आपको पता है अगर वाटरमेलन खाना खाने से पहले खाएं तो वो भूख लगाता है, और अगर खाना खाने के बाद खाएं तो वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करता है। और वाटरमेलन के और भी इतने बेनिफिट्स हैं, वो मैदे के लिए बहुत अच्छा होता है और भी बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं। तो खैर फिर हमने जो है ना होटल से खाना मंगवाया, क्योंकि आज मामा ने घर में खाना नहीं बनाया था। बस जी जब से हमारे घर के पास होटल खुला है ना, मामा की तरह से मौज होंगे, क्योंकि अक्सर मामा जो है ना कहते हैं आज मेरा खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा, क्योंकि गर्मी बहुत होती है। तो बस मामा बाकी के घर के होम शोर्स कर लेती हैं और कहती हैं चलो खैर होटल पास ही ना तो मैं मंगवा लेंगे, आज हम बाहर से खाना कर लेंगे। खैर हमने डिनर में जो है ना वो चिकन कबाब में मंगवाए थे, बहुत ही मज़े के थे। साथ में रुगनी नान थे, सैलड थी और रायता था। और साथ में जो है ना हमने अपने ड्रामे की 2nd एपिसोड लगा ली थी, क्योंकि हमने 1-2 पेंडिंग रखी हुई। तो ये जो नेक्स्ट डे का व्लॉग है, मैं अपने भाई के साथ बाहर गई थी, मुझे कुछ काम था और साथ ही हमने आते हुए जो है ना वो पिज़्ज़ा लिया था और साथ में कोल्ड ड्रिंक। और ये मेरे भाई ने अपने लिए पिज़्ज़ा लिया था। मेरा भाई इतने कंजूस है ना, मैं क्या कहूँ, उन्होंने अपने लिए पिज़्ज़ा लिया। मुझे था यार 1-2 स्लाइस मुझे भी देंगे, लेकिन कहाँ, मेरे भाई को एक पिज़्ज़ा मिल जाए और मेरा भाई जानर पिज़्ज़ा जानर, बाकी बस जी इस सर्कल से दूर ही रहें। लेकिन मेरे होते हुए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं अपने भाई को बना मुझे दिए चैन के साथ कैसे खाने दे सकती हूँ। मेरे भाई को इतनी भूख लगी थी कि उन्होंने वेट भी नहीं किया, आते सार बस फ्रीज़र के ऊपर पिज़्ज़ा रखा और उसको ओपन करके जो है ना वो खाना शुरू हो गए। और कोल्ड ड्रिंक जब इतनी ठंडी नहीं थी तो उन्होंने साथ आइस निकाल ली। और मैं भाई को कितने मिनटें करती रही, यार मुझे 1-2 स्लाइस दे दो, मेरी बार भी तो लेते हैं। ये तो वैसे भी नेचर है कि जो
बहनें ना वो चीज़ शेयर कर लेती हैं, लेकिन भाई बहुत मुश्किल से करते हैं। और रीज़न ये थी कि अल्लाह अल्लाह करके वो अपने पैसों से पिज़्ज़ा लेके आए थे, यही रीज़न थी कि वो मुझे नहीं दे रहे थे। खैर अल्लाह अल्लाह करके उन्होंने मुझे भी 1-2 स्लाइस दे दिया। साथ ही ऊपर मामा जो है ना वो ऊपर वाले पोर्शन की सफाई कर रही थी। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि हमारे घर में रेनोवेशन चल रही है। बस अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का शुक्र है रेनोवेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन सफाइयाँ आपको पता है इतना खलारा पड़ जाता है और सफाइयाँ करनी पड़ती हैं। नीचे वाला पोर्शन तो हमने साफ़ कर लिया और आज जो है ना हमने सब ने मिलकर हम मामा की हेल्प की और ऊपर वाला पोर्शन भी साफ़ कर दिया। और सफाई करने के बाद हम इतना थक गए थे कि हम सब ने फ्रेश हुए, बात लिया और हमने भाई को कहा भाई बहुत भूख लग रही है, प्लीज़ बाहर से कुछ ला दें। तो वो शॉर्मास लेकर आए और साथ में हमने जो है ना वो कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय किया। बस जी आफ्टर होल वर्कआउट पीरियड के बाद अपने पसंदीदा खाने का मज़ा ही कुछ और है। और यहाँ देखिए जी पैसा ही पैसा ये अगर आप लोग समझ रहे हैं कि मेरी यूट्यूब इनकम है तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये सब मेरी अपनी जमा पूंजी है, ये सब मेरा ख़जाना है। ये मैंने वो सब मनी है जो मैंने सेव की है, क्योंकि मैं जो है ना एक्स्ट्रा मनी नहीं लगाती, यानी कि मैं फजूल खर्ची नहीं करती। मैं जो है ना अपने मनी सेव कर लेती हूँ। ये जो लास्ट मेरी अभी ईदी गुजरी थी या मुझे पॉकेट मनी मिलती थी तो मैं रेगुलरली जो है ना वो सेव करती रहती हूँ, मुझे आदत है। और उसके बाद जी मैंने अपनी तिजोरी से अपना ख़जाना निकाला और जब मैंने निकाला मेरे भाई हैरान हो गए, फातिमा तुमने कहाँ रखी हुई थी इतनी सारी दौलत? और मैंने निकाली क्योंकि मुझे जो है ना वो इनसे कुछ चीज़ें लेनी थी। मैंने अपनी कुछ जो मुझे दराज से कुछ चीज़ें लेनी थी, ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी और कुछ बुक्स बाय करनी थी। और रेस्ट ऑफ द मनी जो है मैं अपनी मामा को दे दूँगी। आपको पता है जो मामा के लॉकेट में मनी चले जाए वो वापस आ सकता है भला? इम्पॉसिबल, क्योंकि वो कहते हैं कि आप लोगों की ख्वाहिशों में, आप लोगों की चीज़ों में चला गया। और बस जी मैंने अपने आप को खुश करने के लिए छोटा सा क्लिप बना लिया कि अल्लाह ना करे अगर ना मिले तो मैं चले वीडियो को देख के खुश होती जाऊँगी। बस अल्लाह से दुआ है कि मेरी मामा वीडियो ना सुने, वरना मेरी खैर नहीं है। और खैर रात को जो है हम लोग बाहर आए थे ज़रा, क्योंकि मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था और मेरे भाई से जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो चलो हमें कुछ खिलाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं खिला देती हूँ, लेकिन बाबा कहते हैं नहीं मैं पेमेंट जो है वो कर दूँगा। तो बाबा नहीं हमें खिलाएं, लेकिन मेरे भाई को कहाँ सुकून आया। वो कहते देखो फातिमा मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैंने तुम्हें पिज़्ज़ा भी तो खिलाया है ना। और मैं कहती थी यार एक पिज़्ज़े के स्लाइस में मैं आपको इतने ज़्यादा पैसे दे दूँ? तो आगे से कहते हैं नहीं नहीं उधार दे दो। तो मैंने कहा अच्छा चलो मैं सोचूंगी, अब थोड़ी देर चुप रहूँ, मुझे मौसम एंजॉय करने तो, क्योंकि वेदर इतना प्यारा हुआ था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, साथ में बिजली चमक रही थी और रेन हो रही थी और ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वेदर था। बस जी पहले मेरे भाई बोल रहे थे, उसके बाद मेरी मामा शुरू हो गई कि अल्लाह 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 का नाम लो। खैर हम भी पढ़ रहे थे और मामा कह रही थी चलें चलें घर चलते हैं, ऐसे मौसम में ना बाहर नहीं आते। तो पहले तो मेरे बाबा ने स्पीड जो है ना गाड़ी की स्लो ही रखी, क्योंकि हम बहुत कन्विंस करने के बाद ना बाहर आए थे। लेकिन मामा ने 1-2 बार गुस्से से कहा तो फिर जी बाबा ने स्पीडें पकड़ ली और हम जो है ना घर की तरफ आ गए। खैर हमने कहा कि हम इतना कन्विंस करने के बाद अगर हमारी बात मानी गई है तो चलो इस बार हम मामा की मान लेते हैं नेक्स्ट टाइम फिर, ताकि हमारी बात जो है वो सुनी जाए। और बस जब फिर हम घर आ गए और घर आके मैंने सबसे पहले इशा की नमाज़ पढ़ी, क्योंकि आपको पता है नमाज के बगैर तो गुजारा ही नहीं है। मैंने इशा की नमाज़ में खूब सी लंबी सी दुआ की और दुआ में से एक दुआ ये भी थी कि या अल्लाह मेरी और मेरे पैसों की भी जो है ना हिफाजत फरमा ले, क्योंकि मेरे भाई की नज़रें इस पर है। खैर ये तो था जी एक मजाक, और उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।